Once again welcomes you all to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। Once again एक बार फिर आप सभी का हमारे इस official YouTube channel पर स्वागत है। And today I came here to discuss over chapter 1 geography, and this is day 3. This is day 3 third standard 6. We will discuss over here about standard 6 chapter 1 geography day 3. My dear students, इससे पहले यदि आप day 1 day 2 के वीडियो को नहीं देखा है, that first go through the MGSS Darbhanga official YouTube channel, and in the playlist you may see your video, you may watch your video. आप अपने वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर वहां देख सकते हैं। तो without wasting our time, I'm going to start the topic over here, the Earth and the solar system. अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है बेटा, हमारे टेक्निकल टीम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। The Earth and the solar system. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी दुनिया के बारे में। हमने कहा था बेटा ज्योग्राफी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। आपकी दुनिया में, आपके पूरे लाइफ में ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बुक होता है। उसकी अगर चर्चा करें तो काफी इंटरेस्टिंग इसीलिए होता है बिकॉज ऑल द थिंग्स आर गिवन इनटू दैट बुक आर टोटली रिलेटेड विद योर रियल लाइफ। आपके जीवन से रिलेटेड सारी बातें होती है वहां, इसीलिए कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग ये बुक हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत सारी बातों को पढ़ा था। हेवनली बॉडी के बारे में पढ़ा था, सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ा था, कुछ स्टार्स के बारे में भी हम लोग जाने थे, गैलेक्सी के बारे में जाने थे, और इस बात को भी जाने थे कि धरती का आखिर निर्माण हुआ करता है। तो धरती के निर्माण के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, स्टार्स के बारे में पढ़ा है, सन हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है, स्टार्स जबकि बड़े हैं तो स्टार्स इतने छोटे क्यों दिखते हैं। इन सब बातों पर हम सेकेंड वीडियो में चर्चा किए हैं, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली जाइए प्लेलिस्ट में पहले 1 और 2 देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा तो आसानी से समझ में आएगा बेटा। और दूसरी बात कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। तो बेटा चलते हैं आज अपने टॉपिक की ओर। टुडे वी विल डिस्कस ओवर हियर अबाउट 2 टॉपिक्स। हम लोग आज पढ़ेंगे यहाँ 2 टॉपिक्स के बारे में। एकदम आसानी से पढ़ना है और कहीं से भी समझ में थोड़ा सा भी आपको डॉट लग रहा है बेटा, इवन द सिंगल बिट्स ऑफ द प्रॉब्लम, थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि सर हम ये पॉइंट आई एम नॉट गेटिंग इट वेल, हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट जरूर करें ताकि हम आगे से आपके सारे नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता सकें। तो सर here is given topic number 1, the solar system. The solar system. And topic number 2 is given here, the sun. आज हम लोग चर्चा करें बेटा कि हमारी सोलर सिस्टम है क्या। Although the chapter's name is already given here, the earth and the solar system. तो हम लोग आज 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे बेटा, the solar system and the sun. किस पर चर्चा करेंगे? The solar system and the sun. सोलर सिस्टम के बारे में अगर जान ले कि सोलर सिस्टम कहते किसको है, तो एक सिस्टम है, एक फैमिली है। आपके फैमिली, जिस तरह आपकी फैमिली है तो आपकी फैमिली में भैया होंगे, दीदी होंगे, छोटे भाई हो सकते हैं, छोटी बहन हो सकती है, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, ग्रैंडपा हो सकते हैं, ग्रैंड मॉम हो सकते हैं, मतलब 5 मेंबर हो सकते हैं, 7 मेंबर हो सकते हैं, 10 मेंबर हो सकते हैं, 4 मेंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है मेंबर। एक अप्रोक्सीमेट रखिए 7 मेंबर है, 5 मेंबर है, 10 मेंबर है। तो सारे मेंबर को मिलाकर के जो परिवार आपका बना है वो आपकी फैमिली है। इसी तरह सोलर सिस्टम क्या है सर?
तो सन के आसपास सन का जो पूरा अपना परिवार है, सन की जो पूरी फैमिली है, जैसे आपकी फैमिली है वैसे सन की भी फैमिली है। तो सन की जो फैमिली है बेटा, देयर आर 8 planets in its family. There are 8 planets. There are 8 members in its family. इसके परिवार में कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। हम लोगों ने यहाँ लिखा भी है द नेम ऑफ 8 मेंबर इज। आपके परिवार में भी अगर 8 मेंबर है तो उसका कुछ न कुछ तो नाम होगा। किसी का नाम राम, किसी का नाम श्याम, किसी का नाम सीता, किसी का नाम गीता, हो सकता है सर। सिंपली तो सोलर सन के पास भी जो एक 8 मेंबर की फैमिली है, कितने मेंबर का? 8 मेंबर की फैमिली है। तो उन 8 मेंबर की फैमिली को ही, ग्रुप ऑफ 8 मेंबर जो है उसी को सोलर सिस्टम कहते हैं। दैट इज नॉन एज सोलर सिस्टम। द फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स ऑफ द सन इज नोन एज सोलर सिस्टम। क्लियर है बेटा? कहीं से भी डाउट? अच्छा सर, वो 8 है कौन कौन? वो जो 8 मेंबर है वो 8 मेंबर है कौन कौन? उसमें से पहला मरकरी, फर्स्ट वन इज मरकरी, सेकेंड वन इज वेनस, सेकेंड वन इज वेनस, थर्ड वन इज अर्थ, जहां हम रह रहे हैं, इट इज ऑल्सो प्लैनेट। थर्ड वन इज अर्थ, फोर्थ वन इज मार्स, फोर्थ वन इज मार्स, फिफ्थ वन इज जुपिटर, फिफ्थ वन इज जुपिटर, सिक्स्थ वन इज सैटर्न, सिक्स्थ वन इज सैटर्न, नेक्स्ट सेवेंथ वन इज यूरेनस, सेवेंथ वन इज यूरेनस, एंड द लास्ट एट्थ वन इज नेपच्यून, एट्थ वन इज नेपच्यून। अच्छा सर, ये जो एक प्लैनेट है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इसका ही मेन ग्रुप है, सन की फैमिली का मेन मेंबर है। और इसी सारे मेंबर को मिलाकर के जो सन की फैमिली बनी हुई है, जो सन के चारों ओर चलती है, रिवॉल्व हो रही है, रिवॉल्यूशन हो रही है, इसी को बेटा क्या कहेंगे? सोलर सिस्टम। क्या है बेटा? सोलर सिस्टम है। Although the 9th planet, 10th planet and 11th planet is also present in our universe, जबकि हमारी दुनिया में, मतलब हमारी ब्रह्मांड में, पूरी यूनिवर्स में 9वें प्लानेट का भी खोज किया जा चुका है, 10वें का भी हो चुका है, 11वें का भी हो चुका है, 12वां पर काम चल रहा है। अब उसको हमारे बुक में नहीं लिखा गया है, बिकॉज उस सब के पीछे कहीं ना कहीं मिस्ट्री है, कुछ रहस्य है, कुछ बातें ऐसी है जो दुनिया के सामने नहीं आ पा रही है, प्रॉपर जानकारी नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट मेंशनिंग एट आवर सिलेबस। हो सकता है जैसे ड्वार्फ प्लैनेट कहीं कहीं पर 9वां प्लैनेट दे दिया जाता है, आपको भी पढ़ाया जाएगा कुछ दिन बाद, हो सकता है ऐसा। आर यू गेटिंग मी? और राइट नाउ वी हैव टू स्टडी द 8 मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। समझ गए बेटा? आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो तक till the next video you must have to memorize the 8 members of the solar system. सोलर सिस्टम में जो 8 मेंबर है, उन सारे 8 मेंबर को नेक्स्ट वीडियो तक आपको याद कर लेना है। क्लियर? उसको याद कर लीजिए बैठ कर। और हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। मैं हट गया हूं, स्क्रीनशॉट लेकर इसका आप नोट्स बना लें ताकि फ्यूचर में फर्दर आपको काम दे। नेक्स्ट इज रिटन ओवर हियर, इट कंसिस्ट 8 प्लैनेट्स। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, इसमें 8 प्लैनेट्स होते हैं। इसके पास लगभग 100 सैटेलाइट्स है, वो भी नोन सैटेलाइट है। नोन सैटेलाइट समझ रहे हैं? आर यू नॉट गेटिंग मी? नोन सैटेलाइट सर, एक ऐसा सैटेलाइट जिसके बारे में हमको जानकारी है, सैटेलाइट जिसके बारे में हमको जानकारी है, बाकी तो इसके सिवाय भी और सैटेलाइट्स हैं। एक्सेप्ट 100 सैटेलाइट्स, देयर आर मेनी सैटेलाइट्स आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, बट हमारे पास अप्रोक्सीमेशन में 100 सैटेलाइट की जानकारी है। तो
कितने सेटेलाइट थे? 9, 109 सेटेलाइट बेटा, जिसको हम जानते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी वगैरह की बात कर रहे हैं। मिल्की, अच्छा इसका निर्माण कैसे हुआ? लास्ट वीडियो में ऑलरेडी वी हैव वाच्ड कि हाउ इट वाज, हाउ इट बिकेम्स, बना कैसे, ओरिजिनेट, हाउ इट वाज ओरिजिनेटेड, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो वहां पर पढ़ा होगा कि मिल्की वे गैलेक्सीज के कारण ऐसा हो, धरती का निर्माण आज से करोड़ों वर्ष पहले हुआ था। तो इट इज सेइंग हियर 27,000 लाइट ईयर्स अबो मिल्की वे गैलेक्सीज। सोचिए कितना दूर में फैला हुआ बेटा, ये स्पीड है, फैला हुआ 27,000 लाइट ईयर्स। क्या हमने बताया था लाइट ईयर्स में कैसे जाने बेटा? 1 लाइट ईयर इक्वल टू हाउ मच टाइम? तो पहले 1 सेकेंड, 1 मिनट में कितना सेकेंड, 1 घंटे में कितने सेकेंड। पहले लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁻, लास्ट वीडियो में हमने कहा दिया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हमेशा याद रखना, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। तो 1 सेकेंड में इतना जाएगा, फिर 1 मिनट में कितना जाएगा? 60 गुना, फिर 1 आवर में कितना जाएगा? फिर 60 मल्टीपल जाएगा, फिर 1 दिन में कितना जाएगा? 24 गुना जाएगा, फिर 1 साल में कितना जाएगा? 365 मल्टीपल चला जाएगा। उतना 1 साल का डिस्टेंस उतना होता है। तो 27,000 लाइट ईयर्स है, 27,000 जरा सोचिए कितना डिस्टेंस होगा, कितने दूर में फैला हुआ है सोलर सिस्टम। अब कहा जाता है ऐसा इन अप्रोक्सीमेशन कि हमारी सूर्य का निर्माण जो है वो 217 करोड़ ईयर्स ओल्ड है। द सन वाज originated बिफोर 470 करोड़ ईयर्स अगो। करोड़, सोचिए ह्यूमन लाइफ स्पेन होती है 60 से 70 साल, 60 ईयर्स ह्यूमन लाइफ, 60 to 70, 470 करोड़ ईयर्स पुराना हमारी दुनिया है, स्टोरी है। और ये इसका चौड़ाई लगभग कितना है? इसका जो सेंटर टू द लास्ट कॉर्नर लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास है। फाइन, हमने सोलर सिस्टम में इसको पढ़ा है, इस सारा बेटा मेमोराइज करना है। जब भी स्कूल खुलेगी आपके क्लास में ये सारी बातें पूछी जाएगी, एंड आई विल आस्क फ्रॉम यू ऑल। मैं सारे से ये सारी बातें पूछूंगा, इसीलिए प्लीज यू मस्ट हैव टू नोट डाउन दीज ऑल डाटा एंड आफ्टर राइटिंग यू मस्ट हैव टू मेमोराइज इट ऑल्सो। आपको लिखने के बाद याद नहीं करना। हाँ, और समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दूंगा। ठीक है बेटा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द सन। नेक्स्ट टॉपिक इज द सन। अच्छा सर, सन में द लार्जेस्ट मेंबर, मतलब हमारी जो पूरी दुनिया यूनिवर्स है, हमारी जो पूरी यूनिवर्स है, यहाँ जो हमने पढ़ा है सैटेलाइट्स के बारे में, यहाँ जैसे कॉमेट्स की बात कर लीजिएगा, क्रेटर्स की बात कर लीजिएगा, तो ये सब हमारे सैटेलाइट। मून की बात कर लीजिएगा, सैटेलाइट है। क्लियर है ना? फिर भी कोई समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, आई विल गिव यू द आंसर, सर्टेनली आई विल गिव यू द आंसर। एकदम जोश के साथ पढ़िए, सारे चीज को मेमोराइज कीजिए, यकीन कीजिए आपके सारे एक पूरे होंगे और सारा आपके करिए। तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट मेंबर इज व्हाट? सन है। हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मेंबर कौन है? सन। और सन जो है हमारे सोलर सिस्टम के बीच में है, सोलर सिस्टम के बीच में। सारी प्लैनेट जो है इस सन के आसपास ही घूमती है। एक ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट बताता है पाथ, जिस पाथ पर प्लैनेट मूव करता है, उस पाथ के चारों ओर मूव करता है। अब इसकी डायमीटर लगभग कितना है? सेंट्रल लोकेशन में वेर इज द सन? वेयर इज द सन?
एट द सेंटर ऑफ द 8 मेंबर, 8 मेंबर के सेंटर में, उसके चारों ओर 8 मेंबर एक रिस्पेक्टिव स्पीड के साथ मूव कर रही है। कोई दिक्कत है? हमारी दुनिया भी सन के चारों ओर ही मूव कर रही है। आइए करेंगे। सन इतना पुराना है, ये हमें लाइट, हीट, एनर्जी देता है, द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। और जानते हैं हम लोग कि विदाउट हीट एंड लाइट्स लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द एनी प्लैनेट्स ऑन द अर्थ स्पेशली। बिना हीट और लाइट के, बिकॉज इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हीट और लाइट नहीं रहेगा तो प्लांट्स नहीं हो पाएंगे, हीट एंड लाइट से रहेगा तो एनिमल बींग्स नहीं हो पाएंगे, तो हमारे जीवन चल नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई वी आर वर्शिपिंग टू द गॉड सन। हम यही सब कारण है जिसके कारण अपनी सूर्य को आस्था के साथ उनकी पूजा भी करते हैं, सूर्य देव का। एनीवे, इनकी जो डायमीटर है बेटा, धरती की डायमीटर से जितना भी अर्थ की डायमीटर है उसके डायमीटर से लगभग, डायमीटर समझते हैं ना, अगर ये सर्कल है बेटा and center of the circle is this, so this is radius and double of the radius is diameter. Diameter which cuts the circle into two equal parts. The line which cuts the circle into two equal parts में known as circle. Line segment होता है, एक respective distance ही होती है। तो धरती का जितना बड़ा डायमीटर है बेटा, उससे 9 गुना ज्यादा डायमीटर है, 9 गुना ज्यादा डायमीटर इसका है सन का। उसकी एवरेज डिस्टेंस जो है फैली जो हुई है, एवरेज डिस्टेंस जो है पहले तो पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ा, तो एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 15 करोड़ किलोमीटर। और वाह, सोचिए सर, खाली डाटा है इस वीडियो में, आपको याद करना है सारा डाटा। 15 करोड़ किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, धरती से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है। आर यू गेटिंग मी? इज इट क्लियर? ओके। द ब्रिलियंट डिस्क ऑफ द सन, सूर्य अलग अलग डिस्क में बटे हुए हैं, तो सबसे जो चमकीला डिस्क है जो धरती से हमको में दिखाई देती है उसको हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और स्फीयर का मतलब होता है बेटा लेयर। तो एक ऐसा लेयर जो लाइट का लेयर है। इज इट क्लियर? फोटो मीन्स लाइट और स्फीयर मीन्स द लेयर। फोटोस्फीयर मीन्स द लेयर ऑफ लाइट, द लेयर ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस पढ़े हैं ना, फोटो मीन्स लाइट। इज इट क्लियर? टेम्परेचर, सन की जो आउटर मोस्ट लेयर की टेम्परेचर होती है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होती है, या 50 डिग्री सेल्सियस में पता है लोग घर से बाहर निकलना पसंद करते हैं। 6000 you may assume what will happen in that case. 6000 डिग्री सेल्सियस है बाहरी आउटर का, और अंदर जो सेंटर में है सेंट्रल रीजन। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? यहाँ सेंट्रल हमने लिखा है। सेंट्रल टेम्परेचर इज व्हाट इज? सी ओवर हियर 1 करोड़ 50 lakhs. What is 1 करोड़ 50 lakhs डिग्री सेल्सियस? सोच सकते हैं कितना टेम्परेचर है सर। Everything will go there. Thereafter there is no existence of that. जो भी चीज अगर वहां चली गई उसकी कोई एग्जिस्टेंस वहां पर नहीं हो पाएगी। समझ में आ रही है? एनीवेज, सर लाइट ट्रेवलिंग स्पीड जो है हमने ऊपर यहाँ लिख ही दिया है, द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवलिंग स्पीड जो है बेटा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से हमने यहाँ लिख दिया 3 × 10⁸ मीटर, मीटर में लिखा हमने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ऐसे भी याद कर सकते हैं, वैसे भी याद कर सकते हैं, दोनों एक ही। ऐसा माना जाता है कि सूर्य को धरती पर अपनी लाइट पहुंचाने में, मतलब सूर्य की रेज जो है धरती पर आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड। Somewhere it is written 8 minutes 18 seconds. Somewhere it is written
8 minutes 20 seconds. आपके बुक में it is written, at your book it is written that from 8 minutes 20 seconds. Light from the sun to the earth it takes 8 minutes 20 seconds. 8 मिनट 20 सेकंड लेता है. वैसे ऑन एन एवरेज 8 मिनट 16 सेकंड 16 सेकंड. इज इट क्लियर? अब इसके पास ग्रेविटी के कारण जो है, ड्यू टू ग्रेविटेशन जो रिमेनिंग ऑल द प्लैनेट्स है वो सारे दे ऑल आर मूविंग अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशन. ग्रेविटी के बारे में पढ़े हैं ना, किसी भी चीज को अपनी ओर खींच लेना. तो ड्यू टू रेस्पेक्टिव ग्रेविटेशन ऑल द प्लैनेट हैज बीन ऑलरेडी रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सब पर ग्रेविटी अलग अलग होती है. सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसके पास बेटा? जुपिटर के पास. जुपिटर के पास सबसे ज्यादा ग्रेविटी है. सर अब सर दिन में अभी आप सूर्य की तरफ डायरेक्टली देख पाएंगे क्या अपने नेक्ड आई से? नहीं देख पाएंगे. ऐसे अगर देखना शुरू करेंगे लाइट की ओर तो आपके आंख अंधे हो सकते हैं. फिर नीचे देखिएगा तो वहां कुछ दिख नहीं पाएगा. तो लोग जो देखते हैं वो कैसे देखते हैं? तो लोगों को देखने के लिए बाइनोकुलर्स एंड टेलीस्कोप. व्हाट इज बाइनोकुलर इज एंड टेलीस्कोप. तो बाइनोकुलर और टेलीस्कोप के हेल्प से हम लोग सन के रेज को या ऊपर अंतरिक्ष के बहुत सारे ज्यादा डिस्टेंस को हम लोग देख पाते हैं. देन टुडे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ओवर द सोलर सिस्टम एंड द सन. आपको अगर समझ में आती है वीडियो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और साथ ही साथ कमेंट करें कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको आ रही है. हमारे द्वारा दिए गए होमवर्क वट एवर वी आर गिविंग द होमवर्क टू यू मस्ट हैव टू कंप्लीट इट. वो सारे होमवर्क को कंप्लीट कीजिए. होमवर्क के सारे पेज का स्नैप लेकर यू मस्ट हैव टू सेंड इट टू ब्रॉडकास्ट. अपने ब्रॉडकास्ट में भेज दें. व्हाट्सएप के नंबर पर भेज दें. जहां से आपको मैसेज जाती है वहां भेज दें. और उस कॉपी को ठीक से रखें ताकि आफ्टर ओपनिंग द क्लासेस, आफ्टर रनिंग द स्कूल के रन होने के बाद आपके सारे नोटबुक्स चेक किए जाएंगे. हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ.